हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में फिर से आपका स्वागत है। आज हम समध्वनि भिन्नार्थक शब्द के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम होमोनिम्स कहते हैं, यानी होमोनिम्स। तो जैसे यहाँ पे आप चित्र के रूप में देख रहे हैं, दो शब्द है, एक शर है बड़ा श के साथ और एक छोटा स है सर। दोनों ही शर और सर है, लेकिन दोनों का ही अर्थ भिन्न है। एक शर यानी बड़ा श का जो शर है उसका अर्थ होता है तीर, और दूसरा जो छोटा स है और सर है उसका अर्थ होगा तालाब। इसी तरह बारिश और वारिश में अंतर है। बारिश का अर्थ होता है वर्षा और वारिश का अर्थ होता है समुद्र। मेघ और मेध देखने में तो एक जैसा ही लग रहा है और समान मतलब ध्वनि वाला है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। मेघ का मतलब होता है बादल और मेध का अर्थ होता है यज्ञ। तो ऐसे ही कई शब्द हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहला लेंगे अंश और अंश। अंश में बड़ा श है, इसका अर्थ होता है भाग यानी खंड। और अंश यानी छोटा स में जिसमें छोटा सा होता है, अंश का अर्थ होता है कंधा। तो अंश भाग और खंड, और अंश यानी कंधा। आगे है अब और अव। अब का अर्थ होता है एक समय, मतलब इस समय, और अव का अर्थ होता है एक उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं। अंगना, जिसमें सिर्फ बिंदी है, अनुस्वार लगा हुआ है, अंगना का अर्थ होता है स्त्री। और चंद्र बिंदी यानी अंगना, इसका अर्थ होता है घर का आंगन। आगे अनल और अनिल। अनल का अर्थ आग से है और अनिल का अर्थ हवा से है। ये एक प्रकार से जिन्होंने पर्यायवाची के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया है, अध्ययन किया है, वो उनके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा यानी इच्छा या आशा, और उपेक्षा यानी अनादर। अनु यानी पीछे, और अणु कहें तो इसका अर्थ होता है कण। अवधि छोटी की मात्रा है, इसका अर्थ होता है निश्चित समय। और बड़ी की मात्रा अवधि, इसका मतलब होता है अवध प्रदेश की भाषा। आठवां है अर्ध्य यानी पूजनीय, और अर्ध यानी आधा। तो बोलने का जो उच्चारण है उसमें अगर हम ध्यान दें तो आराम से इस चीज़ों को क्लियर कट कर सकते हैं कि किसको क्या बोला जाता है, उसका क्या अर्थ होता है। तो अर्ध यानी पूजनीय और अर्ध यानी आधा। अभिहित यानी कथित, और अविहित यानी अनुचित। अस्त्र और शस्त्र बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अस्त्र जिसे फेंक कर प्रहार किया जाए, यानी हाथ में न रह जाए, उसको फेंक देना चाहिए, जैसे बम हो गया, भाला हो गया, ये सब। और शस्त्र जिसे पकड़ कर प्रहार किया जाए, जिससे तलवार हो गया। तो बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। अड़ी। अड़ी मतलब होता है लोहे की नोक। और अनी यानी सेना। आसन्न, इसका अर्थ होता है निकट, और आसन यानी बैठने की वस्तु। आदि छोटी की मात्रा है आदि यानी आरंभ, और बड़ी की मात्रा आदि, इसका मतलब होता है अभ्यस्त। आधि, आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, और आधि का मतलब होता है पूरे के दो टुकड़े यानी आधा। आहूत यानी यज्ञ में दिया गया, और आहूत यानी आमंत्रित। बोलने में भी अंतर है। छोटी यू की मात्रा तो उसको जल्दी से बोलेंगे आहूत, और बड़ी यू की मात्रा है तो आहूत कहेंगे इसको। इसी तरह आली। आली का अर्थ होता है सखी, और अली, यहाँ पे अली है, इसका अर्थ होता है भौरा। ठीक है, वो आली था यानी सखी, और ये अली है यानी भौरा। अब आगे बढ़ते हैं।
इत्र यानी सेंट और इतर यानी दूसरा। उपरक्त, उपरक्त का अर्थ होता है भोग विलास में लीन, और उपरत का मतलब होता है विरक्त। उद्यत, उद्यत का अर्थ होता है तैयार, और उद्धत, उद्धत का मतलब होता है उदंड। कृत माने किया हुआ, और क्रीत कहेंगे तो होगा खरीदा हुआ। क्रम यानी सिलसिला, और क्रय यानी खरीद। अब आगे बढ़ते हैं। कृति, कृति का अर्थ होता है कार्य या रचना। कृति यानी आधा त और त, कृति। मृगचर्म यानी खाल को कहते हैं। कीर्ति, आपने बहुत सुना है, कीर्ति का मतलब होता है यश। अब आते हैं आगे। कुल, कुल का अर्थ होता है सब या वंश, और कुल कहेंगे तो इसका अर्थ होगा किनारा। इसी तरह कली, कली का अर्थ होता है कलयुग, और कली कहेंगे बड़ी की मात्रा कली तो इसका अर्थ होगा अध खिला फूल। कश बड़ा श, इसका अर्थ होगा चाबुक। कश यानी षटकोण श, इसका अर्थ होगा कसौटी। और कस यानी छोटा सा यानी दबाव। कंगाल यानी भिखारी। कंकाल यानी हड्डियों का ढांचा। कोस छोटा सा दूरी की माप। कोश षटकोण श यानी खजाना। काश बड़ा श खांसी। कास यानी छोटा सा यानी घास। बढ़ते हैं आगे। कपिश यानी छोटा ई की मात्रा, कपिश यानी भूरा, और कपीश कहेंगे तो बंदरों का राजा, बड़ी की मात्रा कपीश। छात्र, छत्री छ का छ जो होता है वो छात्र है, और ये छत्री संबंधी हो जाएगा। और छात्र यानी स्टूडेंट, इसका अर्थ हो जाएगा विद्यार्थी। गज यानी हाथी, और गज, ठीक है, इसमें नुक्ता लगा हुआ है, गज यानी एक माप। छोटी ई की मात्रा चिर, इसका अर्थ होता है बहुत समय या दीर्घ, और बड़ी की मात्रा चीर, इसका अर्थ होता है वस्त्र। बड़ा ऊ की मात्रा चूर का मतलब होता है चूर्ण, और चूड़ यानी खेती। चूर चूर्ण, और चूड़ यानी खेती। जवान का अर्थ होता है युवा, और जबान जिसको आप लोग जानते ही हैं, जबान खींच लेंगे यानी जीभ। हार यानी पराजय। हाड़ यानी हड्डी। जरा यानी वृद्धावस्था। जरा नुक्ता वाला, जरा यानी थोड़ा। जब जिस समय, जब यानी जौ। बढ़ते हैं आगे। तरणी बड़ी की मात्रा नौका। तरणी यानी छोटी की मात्रा सूर्य। तरुणी यानी युवती। तव यानी तुम्हारा। तब यानी उसके बाद। दिन छोटी की मात्रा है दिन, दिवस, और बड़ी की मात्रा दीन का अर्थ होता है दरिद्र। दूत यानी संदेश वाहक, और द्यूत की बात करें तो जुआ हो जाएगा। छोटी की मात्रा द्वीप यानी हाथी, और बड़ी की मात्रा यानी द्वीप यानी टापू। दाव यानी जंगल की आग। दाब यानी दबाव। नीड़ यानी घोंसला। नीर यानी जल। नेति जिसका अंत न हो, और बड़ी की मात्रा नेति यानी मथानी की रस्सी। नारी यानी स्त्री, और नाड़ी का अर्थ होता है नब्ज। पौरुष यानी कठोर। पुरुष यानी मर्द। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और प्रासाद का अर्थ होता है महल। प्रवाल
यानी मूंगा। प्रवार यानी वस्त्र। पानी का अर्थ होता है जल और पाणी का अर्थ होता है हाथ। पाश यानी बंधन या जाल। पास यानी निकट। दोनों में अंतर है बड़ा श और छोटा स का। परिषद यानी सभा और पार्षद यानी परिषद के सदस्य। प्रकृति यानी प्रसंगगत या स्वाभाविक और प्राकृत यानी एक प्राचीन भाषा। जैसा कि आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा, महावीर या बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते थे, तो वो पाली या प्राकृत भाषा में देते थे। आगे बढ़ते हैं। पुर यानी नगर और पूर कहेंगे तो आधिक्य या बाढ़। बढ़ते हैं आगे। फन जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, फन यानी कला हुनर और बिना नुक्ता का यानी फन कहेंगे तो ये हो जाएगा सांप का फण। बलि छोटी की मात्रा यानी बलिदान और बली बड़ी की मात्रा है शक्तिशाली। वास इसका अर्थ होता है निवास और बांस बांस कहे तो बांस का अर्थ होता है गंध। बार यानी दफा, कई बार कई दफा और वार कहेंगे तो इसका अर्थ होता है दिन या चोट। बाला यानी लड़की और वाला यानी एक प्रत्यय। बात का अर्थ होता है वचन और वात का अर्थ होता है हवा। बदन का अर्थ शरीर और वदन का अर्थ होता है मुख। ब और व में अंतर है। बाण का अर्थ होता है तीर और बाण का अर्थ होता है आदत या रस्सी। मेघ यानी बादल। मेध यानी यज्ञ। राज यानी राजा का राज्य और राज यानी रहस्य। लक्ष्य यानी लाख और लक्ष्य यानी उद्देश्य। जरा जरा सा अंतर उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। लाश यानी शव और लास्य यानी नृत्य यानी डांस। बढ़ते हैं आगे। विस्तर इसका अर्थ होता है विस्तार और बिस्तर ये इसका अर्थ होता है बिछावन। ठीक है, तो आप आराम से समझ सकते हैं इसमें व है और नीचे वाले में ब है। इसी तरह विष यानी जहर षटकोण स है और विष यानी छोटा सा यानी कमल का डंठल। वारिश यानी समुद्र और बारिश यानी वर्षा। वरद यानी वर देने वाला और विरद यानी यश। बढ़ते हैं आगे। शम यानी शांति। ध्यान दीजिएगा ये बड़ा श है और सम यानी छोटा सा यानी बराबर। शर बड़ा श है बाण और सर छोटा सा है यानी तालाब। बड़ा सा शक्ल खंड और मुखाकृति। छोटा सा सकल यानी पूरा। बड़ा सा शैया यानी बिछावन। छोटा सा सज्जा यानी सजावट। बड़ा श शती यानी 100 का समूह और छोटा स यानी सती यानी प्रतिव्रता। बड़ा श शुक्ति यानी सीप और छोटा सा यानी सूक्ति यानी अच्छी उक्ति, अच्छी बात। शंकर यानी शिव बड़ा श है। शंकर छोटा सा इसका अर्थ होता है मिश्रित या दोगला। बड़ा श शूर यानी वीर। छोटा सा सुर यानी देवता और छोटा सा में बड़ी यू की मात्रा लगा है तो सूर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है अंधा या सूर्य। बढ़ते हैं आगे। बड़ा श शप्त यानी शाप पाया हुआ। छोटा स यानी सप्त यानी 7 यानी संख्या 7। अब आता है बड़ा श शित यानी तेज किया गया और बड़ा श में बड़ी ई की मात्रा लग रहा है यानी शीत जिसका अर्थ होता है ठंडा। बड़ा श शब यानी रात। शव यानी लाश।
और सब यानी संपूर्ण। शाला यानी घर और साला यानी पत्नी का भाई। बड़ा श और छोटा स है, बस इतना ही अंतर है। इसी तरह बड़ा श सर्व यानी शंकर और छोटा स सर्व यानी सभी। बड़ा श स्वह यानी आगामी कल और छोटा सा स्व यानी अपना। बड़ा श शांत यानी धैर्य युक्त या चुप और छोटा सा यानी शांत यानी अंत सहित। अब देख लेते हैं शुक्ल और शुक्ल में क्या अंतर है। पहला वाला है शुल्क यानी शुल्क का अर्थ होता है फीस और शुक्ल का अर्थ होता है श्वेत। अब बढ़ते हैं आगे। सूत यानी सारथी और सुत यानी पुत्र। छोटा ऊ बड़ा ऊ का अंतर है। सुधी बड़ी की मात्रा है, सुधी यानी विद्वान और सुधी छोटी की मात्रा है यानी याद। छोटा ऊ सुकर यानी सहज और बड़ा ऊ यानी सुकर यानी सुअर। शहर छोटा स है, सवेरा और शहर बड़ा श है यानी नगर। सुकृति सुकृति यानी पुण्य और सुकृति यानी पुण्यवान। छोटी ई बड़ी ई का अंतर है इसमें। सूची यानी तालिका और सूची यानी सुई। इसी तरह आता है बड़ा श में सूची यानी पवित्र। बहुत ध्यान से दिखेगा, आराम से याद हो जाएगा। आगे है हरि यानी विष्णु, छोटी ई की मात्रा और हरि कहेंगे यानी बड़ी की मात्रा तो हरे रंग की। इसी प्रकार हंसी यानी हंसने की क्रिया और हंसी यानी हंस की माता। तो चंद्रबिंदी और अनुस्वार का इसमें अंतर है। हंसी हंसने की क्रिया और हंसी यानी हंस की माता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी इसी तरह के मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगा जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।